स्टार्ट करें। यहाँ उपस्थित सभी को बताना चाहेंगे कि हम आए हैं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन, जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत मैं ट्रेनर रंजन गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बताना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत चिराय जनपद हाथरस में ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है इसमें आपको जानकारी बताएंगे डायरिया। डायरिया आप जानती हैं क्या होता है? क्या होता है? उल्टी दस्त होना डायरिया होता है। ये ज्यादातर किस उम्र के बच्चों में पाया जाता है? और छोटे बच्चे जो जीरो यानी जिस दिन पैदा होता है वहाँ से बच्चे तक, हाँ 6 महीने या 5 साल तक आप मान सकते हैं कि 5 साल के बच्चे को ये दिक्कत होती है डायरिया वाली। अब ये होती क्यों है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। होती इसलिए है कि देखिए बच्चे को जब छोटा बेबी होता है तो उसको ज्यादातर परिवार के मेंबर जितने भी होते हैं उसको एक उत्साह होता है उसको लेने का, गोदी लेने का, खिलाने का। तो उस जब बच्चे को जब गोदी लेते हैं तो हाथों का ध्यान नहीं रखते। अगर डायरिया से हमको बचना है तो सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन सबसे पहले छोटे जितने भी बच्चे हैं उनके परिवार में उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को लेने से पहले अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ तरीके से धुल लेना चाहिए। परिवार में जो बेबी की माँ है, जो बच्चे की माँ है, उनको भी नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और बच्चे को दूध पिलाने से पहले भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए डायरिया के जो लक्षण होते हैं, इसकी जो पहचान होती है, इसमें हरे और पीले कलर के दस्त हो जाते हैं बच्चे को और बार बार दस्त करने पर क्या होता है कि शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर है 70 से 75% पानी पर ही टिका हुआ है। अगर हम 2 बार भी लूज मोशन हो जाता है तो शरीर एकदम ऐसा हो जाता है कि हमारे पैर जो काम करना। दीदी 1 मिनट स्टॉप करिए, हमने बैठ जाओ। जब हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, देखिए हमारे शरीर के अंदर 70 से 75% पानी ही है। अगर 2 बार भी हम लूज मोशन हो जाता है हमको तो हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता क्योंकि बॉडी हमारी काम करना बंद कर देती है। डायरिया की बीमारी ज्यादातर गंदगी से होती है क्योंकि बरसात का टाइम है। बरसात के टाइम में क्या होता है कि जो पीने का पानी है उसके लिए मैं बहुत ही सावधानी बरतती हूँ क्योंकि पीने का पानी को ढक कर रखना है और साफ जितनी बार भी पानी पीने के लिए लेंगे हाथ धुलकर साफ सुथरे हाथों से ही पानी लेंगे। बेबी को जब भी कुछ खिलाते पिलाते तो हाथों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हाथों को धुलकर ही उसको कुछ खिलाना पिलाना है। दूसरा जो डायरिया की शिकायत पाई जाती है वो हमारे बुजुर्गों में पाई जाती है क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, जब लूज मोशन होते हैं तो इसमें इतनी एनर्जी या इतनी क्षमता नहीं होती है कि बीमारियों से लड़ सके। तो लूज मोशन बहुत जल्दी हमको हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम गंदा पानी पी लेते हैं जिसके अंदर अगर बैक्टीरिया है, हमको नहीं पता, पानी ढक के नहीं रखा क्योंकि बरसात का जो टाइम होता है इस टाइम बैक्टीरिया और कीटाणु पानी में अधिक पाए जाते हैं क्योंकि जब समय समय पर बारिश होती है पानी का भराव हो जाता है, पानी जगह जगह भर जाता है, वहाँ सड़न पैदा हो जाती है, मिट्टी का कीचड़ बन जाता है और कीचड़ में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारा अस्वच्छ पानी है, जो पेयजल है, पीने वाला पानी, वो भी कई बार दूषित हो जाता है। तो ऐसे में आपको पीने वाले पानी का विशेष ध्यान रखना है और बच्चे को भी खाने पीने की चीजों पर विशेष ध्यान रखना है और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी खाने पीने की चीजों को विशेष ध्यान देना है कि जो पीने की चीजें हैं यानी जैसे कि जो पीने वाला पानी है उसको ढककर रखा जाए। अगर किसी को डायरिया हो गया है तो उसको उबाल कर पानी दीजिए। अगर बुजुर्ग है तो उनको नींबू पानी बनाकर दीजिए जिससे कि शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो। ORS का पाउडर जो होता है उसको घोल बनाकर दीजिए, पानी को उबाल कर रख दीजिए, उसको ठंडा करके पिलाइए और समय समय पर चिकित्सा में डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। समय समय से डॉक्टर को भी दिखाते रहने चाहिए। देखिए डायरिया से बचने के लिए सही समय पर सही उपचार की जरूरत है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर व्यक्ति को ज्यादा जैसे बुजुर्ग, अगर किसी बुजुर्ग है, माता जी बाबू जी, उनको जल्दी जल्दी लूज मोशन आ रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि लोग जल्दी जल्दी जाकर थक जाते हैं और वो अच्छे से अपने आप को साफ नहीं करते। अगर किसी को लूज मोशन है तो उनसे कहिए कि हाथों को बहुत अच्छे से साफ करें
क्योंकि ऐसे में सफाई का विशेष ध्यान रखना है और ऐसे रोगी के आसपास भी आपको साफ सफाई की विशेष आवश्यकता है। उनके बैठने उठने वाली जगह जो होती है, जहाँ वो सोते हैं, बिस्तर जहाँ होता है, उस बिस्तर का भी आपको खास ध्यान रखना है कि वो साफ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए और खाने पीने की चीजें भी उनकी ढकी हुई होनी चाहिए। ऐसे में मच्छर नहीं होने चाहिए।